मैडम मैडम आप प्लीज रोइए मत। हमें पहले ही बुरा लग रहा है, आप ऐसे रोएंगे तो हमें और बुरा लगेगा। पांडे जी, बुरा तो हमें लग रहा है कि हमारी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। I'm sorry पांडे जी, I'm sorry। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और सावी ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि हम काला जादू करते। उस लतीका ने भी साथ दिया होगा ना। पांडे जी बोलो ना, आपको ऐसा लगता है कि हम काला जादू करते? हाँ, हम कैसे करेंगे? हमें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हम आपकी बात समझ रहे हैं, गलती सावी और लतिका की है। उन्होंने हद पार कर दी ऐसी बातें करके, और हमारा भी विश्वास तोड़ा। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे इसके। पर अब हमने सोच लिया कि हम आपकी और बेइज्जती नहीं होने देंगे। हम सावी और लतिका को आप पे उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। मतलब अब आपका यहां रहना ठीक नहीं होगा। हमने आपके रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया। यहीं पास में हमारे फूफा जी का घर है, वहां आराम से रह सकती हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने तो कुछ और ही चाल चली थी, ये बात सब पलट कैसे गया? हम जानते हैं कि आपको बुरा लग रहा होगा, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, घर की सिचुएशन ही ऐसी है। हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर हमें दोनों तरफ का सोचना पड़ता है। आप समझ रही हैं ना? और चली जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे, पर उससे पहले हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें कितना विश्वास है अपनी पत्नी पर? कितना प्यार करते हैं आप हमसे? विश्वास भी है और प्यार भी है। तो बस, तो फिर ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं कि हम गलत हैं। तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शीना या हम? तुम्हारे लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट? मैं या शीना? आप बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। कैसा सवाल कर रही हो ये तुम दोनों? तुम दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो फिर बस आप हमारा विश्वास कीजिए। अगर हम गलत हैं तो भी आपको अपनी पत्नियों का विश्वास करना चाहिए। अगर सच में तुम्हें विश्वास है तो तुम अभी के अभी उस शीना को जाकर कहो कि वो ये घर छोड़ के चली जाए। हाँ सनम, ये आपकी परीक्षा है। बताइए, आप ये हमारे लिए करेंगे? ठीक है, तुम दोनों जैसा कहोगी वैसा ही होगा। हम जाकर कह देते हैं शीना मैडम से यहां से जाने के लिए। सनम, ठीक है, हम बात करके आते हैं उनसे। ये पत्नियां ना बहुत ही अलग प्रजाति की होती हैं। अपनी पे आ जाना तो घर का पूरा सिस्टम मिला देती, और अब तो बात विश्वास और अंधविश्वास पर आ गई। काला जादू का इल्जाम लगा दिया उन्होंने आप पर। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि आप हमारे फूफा जी के घर पे शिफ्ट हो जाइए। मारो इसे, अभी के अभी मार दो। ये अपनी दोनों पत्नियों के कंट्रोल में है, उनसे डरकर हमें घर से बाहर निकाल रहा। डरपोक इंसान,
मार दो इसे। हमारी यक्षिणी को हमसे दूर भेजेगा तो जितेंद्र नहीं अभिमान। पांडे जी आप कितने स्ट्रांग हैं, दो दो पत्नियों का गुस्सा संभाल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ना चले जाएंगे। आपका घर, आपकी पत्नियां, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो यही होगा कि हम शिफ्ट हो जाए। वैसे भी रिनोवेशन का काम खत्म होने ही वाला है, हम वही शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, तुम फिक्र मत करना, हम बस ये घर छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें नहीं। तुम हमारे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। थैंक यू, हमारी बात समझने के लिए सच में थैंक यू। सच में मतलब? पहले झूठ कहा था। अरे नहीं, आप समझ रही हैं ना। हम जाकर गाड़ी का पता करते हैं। सावी और लतिका ने खेल पलट दिया। यदि तुम इस घर से जाओगे तो जीतू के नजदीक कैसे आओगे, और जीतू के नजदीक नहीं आ पाओगे तो सावी और लतिका को उसकी जिंदगी से कैसे दूर करोगे? फिक्र मत करो, एक और प्लान है हमारे पास। पासा उन दोनों ने पलटा है ना, अब पूरा खेल हम खत्म करेंगे। अरे देखा आप दोनों ने, है सीना ने क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए। मामा जी ने भी तो बोला था ना कि घर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बोला था कि नहीं बोला था, याद है ना फटाफट से, है? पर बताओ सावी ने क्या कर दिया। अरे सावी की अंदर की जो बुरी आत्मा है ना, शैतान वाली, अरे उसने सब कुछ चौपट कर दिया फटाफट से। पता है जब घर में कोई अच्छी आत्मा आती है ना, तो जो बुरी आत्माएं होती है ना, वो अपने अंदर से ना ऐसे तड़पने लग जाती हैं और तड़प तड़प के सब कुछ गड़बड़ कर देती है। यही तड़पन के कारण ना सावी बताओ त्रिलोकी बाबा के पास पहुंच गए। एक तरीका होता है फटाफट से। अरे उसने इस पांडे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दिया, सबकी बेइज्जती कर दी। हाँ दीदी, जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हैं, बुरा हुआ है। गीता भाभी बुरा, अरे बुरा से भी बहुत ज्यादा वाला जो बुरा होता है वो बुरा हो गया। पता है सावी ने क्या किया? अरे सावी ने घर में आए हुए मेहमान जो कि साक्षात भगवान होते हैं, अरे उसकी बेइज्जती कर दी। इस घर को इज्जत को दांव पे लगा दिया। एक तरीका होता है? बोला फटाफट से। और तो और उसने जीतू की नौकरी को भी दांव पे लगा दिया। ओह माय गॉडनेस, अब क्या होगा दीदी? उसने जीतू को मना भी लिया है कि सीना इस घर से चली जाए। अब बताओ क्या होगा फटाफट से।